सोचें, आप रात को आसमान की तरफ देख रहे हैं, हजारों सितारे चमक रहे हैं, लेकिन उन्हीं सितारों के दरमियान एक छोटा सा नुक्ता ऐसा भी है जो इंसानी तारीख की एक ऐसी हैरानकुन साइंसी दरियाफ्त बनने वाला है। एक ऐसी दरियाफ्त जो दरअसल किसी और चीज को तलाश करते हुए गलती से हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। आज तकरीबन हर शख्स प्लूटो का नाम तो जानता है। कभी इसे हमारे निज़ाम शमसी का 9वां सियारा कहा जाता था, लेकिन बाद में साइंसदानों ने ऐलान किया कि नहीं, प्लूटो असल में सियारा नहीं बल्कि कुछ और है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, प्लूटो की दरियाफ्त किसी मुकम्मल मनसूबा बंदी का नतीजा नहीं बल्कि ये एक इत्तेफाक था। एक नौजवान माहिरीन फल्कियात, एक पुराना दूरबीन और खला की हजारों तस्वीरें, एक छोटी सी चीज हरकत करती हुई रोशनी ने तारीख बदल दी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्लूटो आखिर कैसे दरियाफ्त हुआ, साइंसदानों ने असल में किस सियारे को ढूंढ रहे थे और कैसे एक गैर मुतवक्का लम्हे ने खुलाई तहकीक की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक को अंजाम दिया। तो आए इस हैरानकुन कहानी का आगाज करते हैं। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में साइंसदानों को एक अजीब मसला सामने आया था। उन्होंने देखा था कि कुछ सियारों की हरकत बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी हिसाब किताब के मुताबिक होनी चाहिए। खास तौर पर यूरेनस और नेपच्यून की हरकत में थोड़ी सी ही आदगी महसूस की जा रही थी। साइंसदानों को लगा कि शायद हमारे निज़ाम शमसी में एक और सियारा मौजूद है जो अपनी कशिश शक्ल की वजह से उन सियारों की हरकत को मुतासर कर रहा है। इसी फर्जी सियारे को नाम दिया गया प्लैनेट एक्स। बहुत से माहिरीन फल्कियात ने इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर एक अमीर और मशहूर माहिरीन फल्कियात प्रिक्वल लॉयल ने फैसला किया कि वो इस पुरस्कार सियारे को जरूर तलाश करेंगे। उन्होंने अमेरिका में एक बड़ी रसदगाह बनाई और कई साल तक आसमान की तस्वीरें बनवाते रहे, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी जिंदगी में इस सियारे को तलाश नहीं कर सके। 1920 की दहाई के आखिर में एक नौजवान लड़का जिसका नाम क्लाइड टोम्बो इस कहानी में दाखिल होता है। वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का साइंसदान नहीं था। दरअसल वो एक किसान खानदान से ताल्लुक रखता था और वो खुद ही दूरबीन बनाकर आसमान का मुशाहदा किया करता था। इसकी बनाई हुई आसमान की तस्वीर इतनी मुतासरकुन थी कि इसे लॉयल ऑब्जर्वेटरी, इसका नाम बहुत मुश्किल था। इसे हर रात आसमान की तस्वीर लेनी होती और फिर पुरानी तस्वीर के साथ उनका मुआवजा करना होता था। लेकिन काम एक खास आईले से किया जाता था जिसे ब्लिंक कंप्यूटर कहा जाता था। इस आले में दो तस्वीरों को तेजी से बदल कर देखा जा सकता था, लेकिन अगर कोई चीज अपनी जगह से हरकत करे तो फौरन नजर आ जाए। ये काम बहुत सब्र मांगता था। ये घंटों तक तस्वीर देखते रहना और अक्सर कुछ भी नया ना मिलना। मामूल के मुताबिक क्लाइड टोम्बो आसमान की तस्वीर का मुआवजा कर रहा था। अचानक इसने देखा कि एक छोटा सा नुक्ता दो तस्वीरों में अपनी जगह बदल रहा है। ये कोई आम सितारा नहीं था, क्योंकि सितारे अपनी जगह पर साबित नजर आते हैं। ये नुक्ता हरकत कर रहा था। इसका मतलब था कि हमारे निज़ाम शमसी की कोई नई चीज हो सकती है। मजीद तहकीक के बाद साइंसदानों को यकीन हो गया कि ये वाकई एक नया आसमानी जिस्म है और यूं दुनिया को पहली बार प्लूटो के बारे में पता चला। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन हकीकत सामने आई। बाद में जब साइंसदानों ने मजीद तहकीक की तो उन्हें पता चला प्लूटो इतना बड़ा नहीं है। वो यूरेनस और नेपच्यून की हरकत को मुतासर कर सकें, यानी जिस वजह से साइंसदान प्लैनेट एक्स को तलाश कर रहे थे वो वजह असल में दुरुस्त नहीं थी। दूसरे अल्फाज में प्लूटो की दरियाफ्त एक तरह इत्तेफाक थी। अगर साइंसदान इस फर्जी सियारे को ना ढूंढ रहे होते तो शायद कई सालों तक किसी की नज़र में नहीं आता। वक्त के साथ साथ साइंसदानों ने खला के बारे में बहुत कुछ सीखा। 2006 में एक बड़ा फैसला किया गया और प्लूटो को सियारों की फुर्सत से निकालकर ड्वार्फ प्लैनेट करार दिया गया। लेकिन इसके बावजूद प्लूटो की कहानी आज भी साइंस की दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि कभी कभी इंसान किसी और चीज़ की तलाश में निकलता है और रास्ते में उसे कुछ ऐसा मिल जाता है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। और शायद यही चीज़ साइंसदानों को इतना दिलचस्प बनाती है।
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید حیران کن سائنسی کہانی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، گڈ بائے۔